हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मा जी व्लॉग्स। स्वागत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आए हुए हैं बाग बाहरा, जो कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंडी माता का मंदिर है। ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं हर रोज़ हर शाम यहाँ पे भालू आते हैं माता के दर्शन करने, माता का प्रसाद ग्रहण करने। और उसी कहानियों को सुनते हुए दोस्तों हम आज आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के बाग बाहरा में चंडी माता मंदिर के दर्शन करने और उन भालुओं को देखने, जो कहते हैं हर शाम को माँ के दर्शन करने आते हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो मंदिर है वो चंडी माता का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी प्राचीन कथाएं कही जाती हैं कि ये हर साल बढ़ता रहता है। इस माँ का जो मूर्ति का जो स्वरूप है वो अपने आप बढ़ता रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ जानने आए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ शर्मा जी व्लॉग्स के माध्यम से और देखते रहिए। और हम देखते हैं आज चंडी माता का मंदिर, जो कि है भालुओं का घर। तो दोस्तों, भालुओं के दर्शन करने से पहले हमें दर्शन करने हैं माँ के, यानी चंडी माता मंदिर के। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चंडी माता मंदिर के अंदर, यानी कि उसके गर्भगृह में। जस्ट पीछे आप मेरे देख सकते हैं चंडी माँ का मंदिर है। देखिए दोस्तों, शर्मा जी व्लॉग के माध्यम से आप सभी माँ चंडी के दर्शन कर सकते हैं। शक्तिपीठ है ये माँ का मंदिर। जय माता दी, जय जगदम्बा, जय भवानी। दोस्तों, ये है माँ चंडी माता का मंदिर, जो बाग बाहरा छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसी में कहा जाता है कि यहाँ हर शाम भालू आते हैं। सबसे पहले हम माँ के दर्शन करते हैं चंडी माता मंदिर के। ये आसपास का पूरा व्यू है। देखिए, यहाँ से लोग आते हैं। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। मंदिर का चारों तरफ एक परिक्रमा हम करते हैं पहले। चंडी माता का मंदिर जो प्रमुख स्थान है यहाँ का, सबसे पहले हमने वहाँ के दर्शन किए। जय हो माँ जगदम्बा, जय भवानी। दोस्तों, यदि आसपास की बात की जाए तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक जगह है। पहाड़ के ऊपर हैं इस समय हम। काफ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आपको यहाँ पे आना पड़ता है और एक खूबसूरत इस जगह को विकसित किया गया है। ये माँ का मंदिर, चंडी माता का मंदिर, घुंजापाली बाग बाहरा जो लिखा हुआ है। उसके अलावा आसपास देखिए, ये इस पूरे व्यू का नज़ारा है, यानी इस पूरी जगह का नज़ारा है। और एक बार हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर के पीछे की तरफ क्या है। कहते हैं उसी तरफ भालू आते हैं। हालांकि मेरी तरह और आपकी तरह सभी लोग इस समय भालू का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, भालू का आने का समय हुआ है। कहते हैं ये जो समय है शाम का 5 से 6 बजे जब आरती होती है, तो उस समय भालू आते हैं यहाँ पे, माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं श्रद्धालु के हाथ से। और बिना किसी को हानि पहुँचाए, बिना किसी पे कुछ भी आघात किए हुए भालू यहाँ पे आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और चुपचाप वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। देखिए, ये माँ का मंदिर, इसका ये पिछला हिस्सा है। और देखिए, ये जो जाली यानी जो फेंसिंग लगी हुई है, कहते हैं इस तरफ से ही भालू आते हैं। सामने की तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं, कहते हैं वो भालुओं का घर है। वहाँ से ही भालू आते हैं और इस तरफ आते हुए यहाँ पे भालू आते हैं। फिर यहाँ पे वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, खेलते हैं, अपना लोगों को अपने दर्शन देते हैं और उसके बाद गुमनाम तरीके से फिर कहीं विलुप्त हो जाते हैं। कहते हैं किसी को नहीं पता वो भालू कहाँ चले जाते हैं। बट हर शाम को जब माँ का दर्शन उन्हें लेना होता है, माँ का दर्शन करना होता है, तो भालू अचानक से प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, जब तक भालू नहीं आते हैं तब तक माँ काली की एक गुफा है, जो कि काफ़ी प्रज्वलित है, काफ़ी अनोखी है, प्रसिद्ध। यहाँ पे एक बार हम चलते हैं। ये देखिए, मंदिर में प्रवेश के पहले भगवान शिव का त्रिशूल, मंदिरों की घंटियों से गड़गड़ाहट होते हुए हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं ये माँ काली की गुफा है। एकदम अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
बट कहते हैं अगर आपको माँ का दर्शन करना है तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। इस अंधेरे में भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ माँ काली के, जो एक बहुत ही छोटी सी गुफा है। देखिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे रहते ही लाइट भी चालू हो गई है। ये माँ काली के दर्शन कर रहे हैं आप। एक बहुत ही छोटी सी गुफा में माँ स्वयं विराजमान है। एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे सिर्फ एक बार में एक ही आदमी का प्रवेश संभव है। वहाँ से आप माँ काली के दर्शन करते हुए और यहाँ से फिर आपको वापस जाना है। बहुत छोटा रास्ता है, बहुत संकरा रास्ता है, एक बार में एक ही लोगों को संभव है। देखिए जो रास्ता है, हालांकि ये रास्ता तो बंद है, तो यहाँ से हम नहीं जा सकते, वापस उसी रास्ते से हमें जाना पड़ेगा जिस रास्ते से हम आए हुए थे। ये देखिए, ये रास्ता है वो। जय हो माँ। इस रास्ते से हम वापस जाएंगे। दोस्तों, माँ काली के हमें दर्शन हुए, माँ जगदम्बा के दर्शन हुए। अब सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो है चंडी माता में जो विश्व प्रसिद्ध है भालुओं का आना, यानी जो हर शाम भालुओं को देखा जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भालू यहाँ पे आते हैं कि नहीं, और आते हैं तो उनका क्या व्यवहार होता है, किस तरीके से वो आम लोगों के सामने व्यवहार करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, सिर्फ वही हमें देखना बाकी है। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आसपास के बहुत सारे व्यूज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इस मंदिर की विशेषताएँ हैं। देखिए, इस मंदिर की विशेषताएं सबसे पहली तो ये है कि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ ये पहाड़ हैं। उस पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ी पे ये मंदिर है। कहते हैं ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसी से ही भालू आते हैं, इसी में कहीं तरफ वो रहते हैं। ये देखिए, घना जंगल है, बहुत भीषण जंगल है। ये वो माँ का मंदिर है जहाँ पे वो भालू आते हैं, कहते हैं। और ये एक वो रास्ता भी है, ये रास्ता भी बनाया गया है। दोस्तों, जब तक भालू नहीं आते हैं तब तक मैं आपको आसपास के पूरे व्यू को दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा जगह है। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये सामने की तरफ जो पहाड़ देख रहे हैं, कहते हैं इसी तरफ से ही कहीं से भालू आते हैं हर शाम को। और ये पूरा वो रास्ता है। सामने की तरफ एक बहुत विशाल पहाड़ है, चारों तरफ देखिए सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, वो रास्ता है। दोस्तों, कहते हैं इन पहाड़ियों से ही रास्ते से होते हुए कहीं से भालू आते हैं हर शाम को, और आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, लोगों को अपने दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर वापस अपने घर की तरफ कहीं चले जाते हैं, जहाँ का कुछ पता नहीं है किसी को कि वो कहाँ पे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। हर शाम लोग आते हैं इसी उम्मीद से कि वो भालू के दर्शन करेंगे। जैसे कि आज हम लोग आए हुए हैं, मेरे साथ आप मान के चलिए कम से कम इस समय सैकड़ों लोग होंगे या सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग होंगे, जो इस समय सिर्फ और सिर्फ भालू के दर्शन करने के लिए वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि माँ के दर्शन हो गए, मंदिर के दर्शन हो गए, आसपास की पूरी जगह उन्होंने देख ली। ये देखिए, पूरा का ये पूरा का पूरा व्यू है आसपास का, चारों तरफ का। सब के सब केवल और केवल भालू का वेट कर रहे हैं कि भालू कब आएगा और उन्हें भालू कब देखने को मिलेगा। जब तक मैं आपको यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देता हूँ। यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट आना पड़ेगा। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से करीब करीब मान के चलिए 40 से 45 किलोमीटर ये जगह पड़ती है, यानी कि करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको छत्तीसगढ़ के महासमुंद से। बागबाहरा आपको आना पड़ेगा। बागबाहरा से अंदर की तरफ एक रास्ता होता है जो करीब 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा। चारों तरफ पहाड़ है, जैसे कि आप मेरे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है। चंडी माता का मंदिर बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आपको आने में कोई खास कठिनाई नहीं होगी। रोड बहुत अच्छा है, आने जाने का जो साधन है वो अच्छा है। आप किसी भी व्हीकल से किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जनरली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो शाम को ही आइए, क्योंकि देखिए ये जो मंदिर है माँ चंडी माता का मंदिर, ये भालू के लिए फेमस है। यानी कि हर शाम यहाँ पे माँ के दर्शन करने भालू आते हैं। तो आप अगर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, यहाँ पे विज़िट करने, तो आपको शाम को आना ही बेहतर है। 4 से 5 बजे के बीच में आइए। 5 बजे के बाद ही भालुओं को आना कहते हैं कि यहाँ पे संभव होता है। 5 से 5:30, 6, 7 के बीच में कभी भी आते हैं। तो आप जब भी आते हैं तो शाम को आइए यहाँ पे माँ के दर्शन करने, ताकि आपको माता चंडी माता के दर्शन करने के अलावा यहाँ पे भालुओं को भी देखने का दर्शन मिलेगा। आसपास के व्यू की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए पहाड़ों का रास्ता है,
इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए आप आ सकते हैं। बाकी ये जो सामने की तरफ देखिए रास्ता है, यहाँ से घूमते हुए आप यहाँ पे इसके जस्ट पीछे की तरफ कार पार्किंग गाड़ी की जगह है, वहाँ पे आप रखते हुए अपनी गाड़ियों को रखते हुए यहाँ पे आएंगे। ताकि बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो हमारी तरह सिर्फ़ और सिर्फ भालू के दर्शन के लिए रुके हुए हैं। बाकी ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है, आसपास का व्यू इतना ज़्यादा बेहतरीन है, इतना खूबसूरत है कि आपका जो मन है वो मोह जाएगा, आपका आनंद आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय लगेगा आपको यहाँ पे आने में। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं माँ चंडी माता के मंदिर बागबाहरा छत्तीसगढ़ में। और ये देखिए ये पूरा खूबसूरत व्यू है। कहते हैं यहीं कहीं किसी रास्ते से ऊपर की तरफ वो जो सामने पहाड़ देख रहे हैं वहीं कहीं से वो भालू आते हैं, जिसका हम सभी बेताबी से वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों करीब फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी भालू तो नहीं आया। बहुत इंतज़ार किया हम सभी ने, बट भालू तो आज नहीं आया। पर फिर भी एक बात कहना ज़रूर पड़ेगा कि ये जगह बहुत अद्भुत है। माँ का मंदिर, यहाँ का जो अद्भुत एक जगह का एक फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगता है। भालू आज ज़रूर नहीं दिखा, बट अगली बार ज़रूर दिखेगा, हमें ऐसा विश्वास है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।